सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, एक कुंडली का विश्लेषण करते हैं, देखते हैं इस कुंडली की क्या स्थिति है। एक छोटा सा प्रश्न है, ये जातक जानना चाहते हैं कि क्या मैं आईएएस ऑफिसर बन पाऊंगा, क्या मेरे कुंडली में ऐसे योग हैं जो मैं आईएएस ऑफिसर बन सकूं, और अगर आईएएस का योग है तो यह योग कब है, यानी कि इनको गवर्नमेंट जॉब कब लगेगी, आईएएस ऑफिसर बन पाएंगे तो कब बन पाएंगे। क्योंकि इनकी कुंडली में कुछ बहुत ही बेहतरीन योग है, मैं उस पर आगे चर्चा करने वाला हूँ। इनका बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन यानी जन्म समय संशोधन भी किया गया है, और जन्म समय संशोधन करने के बाद 32 मिनट का फर्क आया, और उसके अनुसार प्रेडिक्शन किया जा रहा है। अब जो प्रेडिक्शन इनका होगा वो 100% बिल्कुल परफेक्ट होगा और वह लागू होगा इनके लाइफ पर। आप इनका डेट ऑफ बर्थ नोट कर सकते हैं। देखिए, डेट ऑफ बर्थ इनका है 27/3/1994, 12:21 जन्म समय संशोधन करने के बाद लखनऊ उत्तर प्रदेश का जन्म है इनका। इनकी कुंडली में D1 चलित और कस्पल चार्ट यानी केपी चार्ट को भी हमने रखा है। केपी से ही प्रेडिक्शन इसका किया गया है, वैदिक से भी और केपी से भी, ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर हो सके। तो दोनों तरह से हम चर्चा करेंगे। आप देख सकते हैं लग्न कुंडली के अनुसार राहु देव छठे भाव में हैं कि वैदिक ज्योतिष के अनुसार, लेकिन यह केपी में चले गए हैं राहु देव पंचम भाव में। शनि देव चले आए हैं इनके 10 नंबर राशि और अष्टम भाव में, और केतु देव आय भाव का फल दे रहे हैं। यह कस्पल चार्ट है। चलित कुंडली में भी यही स्थिति है, बस शनि देव चलित कुंडली में 9वें भाव में। तो ये इनकी कुंडली है और इसका प्रेडिक्शन हम करेंगे। और बस एक ही प्रश्न है कि गवर्नमेंट जॉब यानी कि आईएएस का जॉब का योग है या नहीं इनकी कुंडली में, और है तो कब है। तो इस पर हम चर्चा करेंगे और सभी बारीकियों को समझेंगे। चलिए देखते हैं क्या इनकी कुंडली में इनके मन लायक जॉब पाने के योग बने हुए हैं। तो दोस्तों चलिए पहले ग्रहों के बल की गणना कर लेते हैं। लग्न इनका 24°45' है, यानी जो ग्रह 15 डिग्री से लेकर 27 डिग्री तक के बीच में होंगे, वह सभी 15-16 से लेकर 27 तक जो भी होंगे ग्रह, यानी कि 10 डिग्री के डिफरेंस में जितने ग्रह होंगे वह अपना पूर्ण फल देने में सक्षम होंगे। कोई भी ग्रह जब भी कुंडली देखिए तो लग्न के 10 डिग्री के क्लोज कोई भी ग्रह होंगे तो अपना पूरा फल देते हैं। तो मान के चलिए कि अगर 17 डिग्री से 27 डिग्री तक कोई ग्रह है या 15 से 25 के बीच में कोई ग्रह है तो यह अपना पूर्ण फल देगा। तो लग्न 24°45' का है, सूर्य 12°36' के हैं, चंद्रमा 10°2' के हैं, मंगल 21°49' के हैं जो कि पूर्ण फल देने में सक्षम है। बुध भी 16°19' के साथ अच्छे हैं, लग्न के डिग्री के कुछ क्लोज आएंगे तो ये भी अपना फल देंगे। शुक्र 29 डिग्री के हैं, तो लग्न से 5 डिग्री का ही अंतर है तो यह भी अपना फल देने में सक्षम है। शनि 13 डिग्री के हैं और राहु केतु 2°47' के हैं। अब षडबल की बात करें तो सूर्य नंबर 1 रैंक पर, शुक्र नंबर 2 पर, गुरु 3 पर, शनि 4 पर, चंद्रमा 5 पर, मंगल 6 पर, और बुध देव जो लग्नेश है नंबर 7 रैंक पर हैं। इनकी कुंडली में गुरु वक्री हैं जो गुरु को और ज़्यादा बलवान बनाएगा। शुक्र गुरु का राशि परिवर्तन है, आप देख सकते हैं गुरु का और शुक्र का राशि परिवर्तन है जो कि बहुत ही सुंदर योग है। पंचम से नवम का राशि परिवर्तन, त्रिकोण से त्रिकोण का राशि परिवर्तन, महाभाग्यवान योग यहाँ दिखा रहा है, बहुत बड़ा भाग्यशाली योग दिखा रहा है। इनकी कुंडली में सूर्य 10वें भाव में दिग्बली हैं तथा चंद्रमा 4th भाव में दिग्बली हैं। शुक्र उच्च के हैं। इनकी कुंडली में मालव्य योग बन रहा है। मालव्य योग पंच महापुरुष योग, एक श्रेष्ठ राजयोग बन रहा है। शनि स्वराशि के हैं तो बहुत ही अच्छी कुंडली है। और पंचम से नवम का राशि परिवर्तन यह दिखाता है कि ऐसा जातक बहुत ज़्यादा भाग्यवान होगा और अपने शिक्षा के बल पर जीवन में बहुत ज़्यादा भाग्य का साथ पाएगा और जीवन में बहुत ज़्यादा उन्नति करेगा। तो ये राशि परिवर्तन बहुत ज़बरदस्त है दोस्तों। पंचम से नवम का संबंध बहुत ही ज़बरदस्त योग को दिखा रहा है। अब चलिए आगे चर्चा करते हैं। आइए इसका योग कैसे बन रहा है इनकी कुंडली में। ध्यान दीजिए, लग्नेश बुधदेव भाग्य भाव में अति श्रेष्ठ हैं। वाणी तथा धन के मालिक चंद्रमा 4th में, इनकी वाणी के भाव के मालिक
और धन भाव के मालिक चंद्रमा चतुर्थ भाव में दिग्बली हैं, जो कि बहुत बेहतरीन स्थिति को दिखाता है। पंचमेश और शिक्षा के कारक, इनके शिक्षा के कारक शुक्र होते हैं, जो कि कर्म भाव में उच्च के हैं। बहुत ही बढ़िया स्थिति है यहाँ पर। नवमेश शनि देव स्वराशि के हैं, अपने ही राशि में भाग्य भाव में, तो बहुत अच्छा यहाँ स्थिति दिख रहा है। सूर्य की बात करें तो सूर्य दशम में बहुत अच्छी स्थिति में दिग्बली हैं। यहाँ पर इस कुंडली में दिग्बली होकर दशम भाव में बैठे हुए हैं और दशम के कारक और दशम में दिग्बली हैं। धनेश चंद्रमा पर षष्ठेश मंगल की दृष्टि, ध्यान दीजिएगा, धन भाव के स्वामी चंद्रमा पर छठे भाव के मालिक मंगल की दृष्टि, आठवीं दृष्टि पड़ रही है, यानी कि द्वितीय से छठे भाव का संबंध बना रहा है, जो कि गवर्नमेंट जॉब को यहाँ फर्स्ट स्टेप में क्लियर कर रहा है। अब षष्ठेश मंगल पर कर्मेश गुरु की दृष्टि है, ध्यान दीजिएगा, छठे भाव के मालिक मंगल बनते हैं और कर्म भाव के स्वामी गुरु बनते हैं। इनकी दृष्टि, पांचवी दृष्टि मंगल पर आ रही है, अतः छठे का 10वें से संबंध बन रहा है। यह बहुत ही श्रेष्ठ स्थिति बन रही है, यानी छठे का दशम से संबंध है। मंगल आय भाव के भी स्वामी हैं, अतः 11वें का भी संबंध बन रहा है। तो गुरु का, मंगल का छठे से 10वें और 11वें का भी संबंध बन रहा है, जो कि बहुत ही श्रेष्ठ स्थिति को बता रहा है गवर्नमेंट जॉब के लिए। यानी आपके लग्नेश, पंचमेश, नवमेश, दशमेश और एकादशेश सभी ही श्रेष्ठ स्थिति में हैं और कारक ग्रह गुरु, सूर्य, मंगल, शनि सभी बेहतरीन स्थिति में है। अतः कोई शक की बात नहीं कि आप एक IAS ऑफिसर बन सकते हैं। आगे और चीज़ों को क्लियर करते हैं। अब हम चलते हैं आपके नक्षत्रों पर। तो नक्षत्र की बात करें तो गुरु देव राहु के नक्षत्र में है और राहु छठे भाव में है। शनि राहु के नक्षत्र में है और राहु छठे भाव में है। बुध राहु के नक्षत्र में है और राहु छठे भाव में है। और यह भाव सेवा भाव को दर्शाता है, आपकी नौकरी वगैरह को दर्शाता है। तो बहुत अच्छा कनेक्शन यहाँ, राहु आपको अनेकों मौके दे रहे हैं। मंगल गुरु के नक्षत्र में है और गुरु से दृष्ट है मंगल। चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में है। सूर्य देव शनि के नक्षत्र में है और सूर्य देव बैठे हुए हैं दशम भाव में, बहुत अच्छी स्थिति है। राहु गुरु के नक्षत्र में है, ये भी बहुत अच्छा है। केतु सूर्य के नक्षत्र में है। तो यहाँ एक और चीज़ देखिए, सूर्य देव जो हैं वो शनि के नक्षत्र में है और शनि की दृष्टि छठे भाव पर है, ये और ज़्यादा बढ़िया स्थिति है। अब आप सभी नक्षत्रों से समझे कि राहु तथा गुरु का बहुत बड़ा रोल यहाँ पर होने वाला है और शनि का भी। जॉब में केतु का भी योगदान यहाँ बन रहा है। सूर्य दशम में शनि के नक्षत्र में है और शनि की दृष्टि छठे भाव पर है, जो जॉब को और ज़्यादा क्लियर कर रहा है। अब थोड़ा सा और चीज़ों को समझते हैं, क्लियर करते हैं, थोड़ा सा नज़दीक जाते हैं। और तो नवमांश की बात करें तो मंगल स्वराशि, आपको नवमांश के बारे में भी थोड़ा सा बता देता हूं, क्योंकि नवमांश चार्ट यहाँ रखा नहीं है, फिर भी आपको कुछ जानकारी दे रहा हूं। नवमांश में मंगल स्वराशि के हैं, साथ में चंद्रमा है, अतः इन दोनों को विंशोपक बल प्राप्त हो रहा है। गुरु एकादश भाव में स्वराशि के हैं, साथ में उच्च के शुक्र हैं, जो कि अत्यंत श्रेष्ठ है। दोनों सम में नवमांश में हैं तथा विंशोपक बल में हैं। बुध कर्म भाव में शनि के राशि में है। शनि भाग्य भाव में स्वराशि के हैं। बुध शनि को भी विंशोपक बल यहाँ प्राप्त हो रहा है। अब दोस्तों दशम भाव में सूर्य देव दिग्बली होकर कुंडली को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं और अकेले यहाँ सूर्य काफ़ी हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए। सूर्य शनि के नक्षत्र में है और शनि की दृष्टि छठे भाव पर है। यह और भी अच्छा है, जो 100% गवर्नमेंट जॉब देगा और यह उच्च पद का योग दर्शाता है। अब चलिए बात करते हैं केपी एस्ट्रोलॉजी यानी कृष्णामूर्ति पद्धति का स्पेल चार्ट, इसके बारे में चर्चा करते हैं। केपी एस्ट्रोलॉजी क्या कहता है, क्योंकि वैदिक से तो हमने जान लिया कि जॉब 100% परफेक्ट है, लेकिन केपी भी बिल्कुल परफेक्ट बता देगा, क्योंकि जन्म समय संशोधन भी हमने किया है। तो 6th कस्पल सबलॉर्ड अकॉर्डिंग टू केपी चार्ट, यानी छठे भाव के उपनक्षत्र स्वामी मंगल हैं, जो गुरु के नक्षत्र में हैं, तथा मंगल एवं गुरु दोनों मिलकर 5, 6, 7, 9, 10, 11 यानी जॉब के सभी मुख्य भाव दे रहे हैं। अतः 100% जॉब प्रॉमिस है।
अब आप अभी सरकारी सेवा में हैं, जैसा कि आपने बताया है, आप अभी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, लेकिन आप ऊंचे पद पर ऊंचा मकाम हासिल करना चाहते हैं, आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं। तो वो आपने पूछा है मैं बन पाऊंगा या नहीं और कब बनूंगा। तो सरकारी सेवा में हैं और आप आने वाले समय के लिए उच्च पद और आईएएस ऑफिसर बनने के बारे में पूछ रहे हैं। 100% आईएएस ऑफिसर बनने का योग है। वैसे भी कुंडली आपको कई बार सरकारी सेवा का लाभ देने के बारे में बता रहा है। आपकी कुंडली ऐसी है कि कई बार आपको सरकारी नौकरी मिलने का योग है। अब कब मिलेगी उस पर चर्चा कर लेते हैं। अभी राहु की दशा है जो 10 यानी कि जॉब का भाव दे रहे हैं, 10 नंबर भाव दे रहे हैं। 10th भाव को सिग्निफाई कर रहे हैं राहु देव और यही इनकी अभी महादशा है जो लंबी समय तक चलेगी। शुक्र की उसमें अंतरदशा 2022 में है, यानी कि राहु में शुक्र का अंतरदशा 2022 में है और शुक्र दशम में उच्च कर होकर बुध के नक्षत्र में है और शुक्र भी जॉब का भाव यानी 10 दे रहे हैं। तो आपके नक्षत्र स्वामी अब मतलब क्षमा कीजिएगा, अभी जो आपके महादशा हैं, महादशा नाथ आपके 10 दे रहे हैं और अंतरदशा नाथ जब 2022 में शुक्र आएंगे तो वो भी 10 दे रहे हैं। अतः 2022 में राहु में शुक्र में आईएएस का सपना पूरे होने का पूरा योग बनेगा आपको। राहु में शुक्र का अंतर अक्टूबर 2022 से अप्रैल 2023 तक है। अतः इन 6 महीने में आपका सपना पूरा होगा और आप एक आईएएस ऑफिसर बन पाएंगे। वैदिक ज्योतिष तथा केपी एस्ट्रोलॉजी दोनों से यही समय आ रहा है। रही पाम एनालिसिस की बात, क्योंकि आपने हाथ का भी फोटो भेजा है, तो सूर्य रेखा बहुत अच्छी और लंबी है तथा स्पष्ट है। उभार भी बहुत अच्छा है और बहुत अच्छी लंबाई लिए हुए है सूर्य की रेखा आपकी, जो सूर्य के शुभ होने तथा गवर्नमेंट जॉब का परिचायक है। मस्तिष्क रेखा लंबी है, स्पष्ट है, जो आपके ज्ञान को, आपके माइंड को और उसकी दार्शनिकता को बताता है। गुरु पर काफ़ी एरिया लिए हुए हैं, गुरुदेव आपके हाथ में बहुत अच्छा एरिया लिए हुए हैं और गुरु पर्वत पर एक क्लियर क्रॉस है जो कि बहुत अच्छा भाग्यवान आपको बना रहा है। बुध रेखा जीवन रेखा से मिलकर निकल रही है और बुध पर्वत तक स्पष्ट है, जो कि बहुत ही अच्छा आपके ज्ञान, बहुत अच्छी तीव्र बुद्धि और अच्छी वाणी का परिचायक है। शनि पर्वत आपका मल्टीपल इनकम का स्रोत बता रहा है। मल्टीपल इनकम केपी एस्ट्रोलॉजी भी आपका बता रहा है, क्योंकि छठे भाव के उपनक्षत्र स्वामी और उनके नक्षत्र स्वामी में मिलकर 7 भी आ रहा है। तो पहले आप आईएएस ऑफिसर बनेंगे, इसके बाद आप एक साइड बिजनेस करेंगे और जिससे बहुत अच्छी आय की स्थिति उससे भी उत्पन्न करेंगे आप। तो ये रही आपकी कुंडली का विश्लेषण। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जो उपाय है, कुछ कुंडली का उपाय करना है, वो मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा, आपके लिए कर लेना और ज़्यादा श्रेयस्कर हो जाएगा। तो चलिए, नमस्कार, धन्यवाद।